फ्रांसीसी खातून सलवी यास्मीन जो कि जिला खैबर के इलाका बाड़ा से बरामद हुई। उसका दावा है कि उसे 12 साल यहाँ पर सख्त घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सलविया यास्मीन और नूर मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर गए। 2014 में सलवी यास्मीन और उसके शोहर नूर मोहम्मद वो आकर यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने क़याम किया, जिसमें पिशावर का इलाका बटवेर भी है, जिसमें ज़िला खैबर का इलाका तीरा भी है, जिसमें ज़िला खैबर ही का इलाका बाड़ा भी है। मुख्तलिफ मकामात पर स्टे करने के बाद उन्होंने यहाँ पर उनके तकरीबन 3 बच्चे और पैदा हुए। रिहा करवाया गया या बाजियाब करवाया गया तो उस वक्त सलवी यास्मीन का ये दावा था कि उसे घर में घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कि उन्होंने ये पासपोर्ट्स वगैरह जो बनाए हैं वो कैसे हैं, दीगर दस्तावेज़ात जो फ्रांस की बनाई है ये कैसी बनाई। तो इनकी FIR ये है कि यहाँ इनको 12 साल घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बाहर नहीं आने दिया गया था। इसके खामन को जब गिरफ्तार किया, इनको जब बाजियाब कराया तो इनकी जानिब से मुतालबा सामने आया कि हमें फ्रांस भेजा जाए। पेशावर की मकामी अदालत ने इनको क्राइसिस सेंटर भिजवा दिया। तो फ्रांसीसी एम्बेसी के राब्ता करने के बाद सारी डिटेल उनको दी गई। बताया ये जा रहा है कि फ्रांसीसी एम्बेसी इस मामले में पढ़ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी खातून के हवाले से जो कि ज़िला खैबर के इलाका बाड़ा से बरामद हुई। उसका दावा है कि उसे 12 साल यहाँ पर सख्त घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, यहाँ रखा गया। लेकिन असल कहानी क्या है, आज इससे पर्दा उठाएंगे। फ्रांसीसी खातून सलवी यास्मीन जिसने 2003 में नूर मोहम्मद नामी शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला खैबर से था, उससे ऑस्ट्रेलिया में शादी की। ऑस्ट्रेलिया में शादी करने के बाद 2005 में सलविया यास्मीन का पहली बेटी हुई। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ। 2007 में वो वहीं पर थे। 2007 के बाद सलविया यास्मीन और नूर मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर गए। उन्होंने शादी के बाद मुख्तलिफ ममालिकों का दौरा भी किया, जिसमें दुबई, जर्मनी, लंदन, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया। फिर उसके बाद 2014 में सलवी यास्मीन और उसके शोहर नूर मोहम्मद वो आकर यहाँ पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने क़याम किया, जिसमें पिशावर का इलाका बटवेर भी है, जिसमें ज़िला खैबर का इलाका तीरा भी है, जिसमें ज़िला खैबर ही का इलाका बाड़ा भी है। मुख्तलिफ मकामात पर स्टे करने के बाद उन्होंने यहाँ पर उनके तकरीबन 3 बच्चे और पैदा हुए। तो टोटल बच्चों की तादाद 5 हो गई। सलवी यास्मीन के 5 बच्चों में से एक बेटी, सबसे बड़ी बेटी जिसकी पाकिस्तान ही में शादी हुई, उसका शोहर जो था उसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो वफ़ात पा चुका है। अब सलवी यास्मीन की सबसे बड़ी बेटी जो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, वो भी सलवी यास्मीन के साथ बाड़ा खैबर ज़िला खैबर में रिहाइश पसीर थी। यहाँ पर एक बात और भी है, जब इसे रिहा करवाया गया या बाजियाब करवाया गया तो उस वक्त सलवी यास्मीन का ये दावा था कि उसे घर में घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में ना सिर्फ फ्रांसीसी एम्बेसी के चक्कर लगाए बल्कि यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनाए, मुख्तलिफ सर्टिफिकेटों के जो कागजात वगैरह है वो भी बनाए। अगर सलवी यास्मीन यहाँ पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती थी या उनको घर में बंद रखा गया या उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया गया, तो फिर सवाल पैदा होता है कि उन्होंने ये पासपोर्ट्स वगैरह जो बनाए हैं वो कैसे हैं, दीगर दस्तावेज़ात जो फ्रांस की बनाई है ये कैसी बनाई। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने जब इनको बरामद किया तो इनकी FIR ये है कि यहाँ इनको 12 साल घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बाहर नहीं आने दिया गया था। अब सूरत हाल फिर आपको वाज़े करता चलूँ कि पुलिस ने इनको गिरफ़्तार जब किया, इसके खामन को जब गिरफ़्तार किया, इनको जब बाजियाब कराया तो इनकी जानिब से मुतालबा सामने आया कि हमें फ्रांस भेजा जाए, हमें वापस अपने मुल्क जाने दिया जाए। फिर उसके बाद जब इनको गिरफ़्तार करके ख़वातीन पुलिस स्टेशन में जब रखा गया तो ये टोटल 8 लोग थे।
8 लोगों में से इनकी बेटी जो हैं और जो लड़कियां हैं उनको वुमेन पुलिस स्टेशन में रखा गया, जबकि पुलिस ने इनके बच्चों को, जो लड़के हैं बड़े हैं, उनको अपनी कस्टडी में रखा। ये सिलसिला जारी रहा तकरीबन 3 से 4 दिन बाद। उसके बाद ये केस गया पेशावर की मकामी अदालत। पेशावर की मकामी अदालत ने इनको क्राइसिस सेंटर भिजवा दिया। क्राइसिस सेंटर जब इन सबको भिजवाया गया, 8 लोग हैं इनको, जिसमें सल्वी यास्मीन और उसके बच्चे शामिल हैं, उसकी बेटी के 2 बच्चे शामिल हैं। इनको इस वक्त क्राइसिस सेंटर में रखा गया है। इसी दौरान जब फ्रांसीसी एम्बेसी ने राब्ता किया तो फ्रांसीसी एम्बेसी के राब्ता करने के बाद सारी डिटेल उनको दी गई। बताया ये जा रहा है कि फ्रांसीसी एम्बेसी इस मामले में पढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं कि उनको फौरी तौर पर उनके तमाम अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएं, उनको फौरी तौर पर फ्रांस भेजा जाए। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पुलिस, अदालत और फ्रांसीसी एम्बेसी जो है वो राब्ते में है। आया अदालत की जानिब से ऐसा कोई फ़ैसला आता है कि इस फैमिली को, ये 8 बंदों को फ्रांस भिजाने के हवाले से कोई फ़ैसला होता है, या इसके खामन को जो जेल भेज दिया गया है उन्हीं पर कोई फ़ैसला सादर किया जाता है कि ये इन तमाम को इधर रखेंगे, इनको बाहर निकलने देंगे, इन पर घरेलू तशद्दुद नहीं करेंगे। ये सब मामला जो है वो इस वक्त अदालत में है। लेकिन फ्रांसीसी खातून सल्वी यास्मीन, उसकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से उनको पाकिस्तान से फ्रांस भिजवाया जाए, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके अपने 5 बच्चों को और 2 उनकी जो बेटी की बेटियां हैं उनको भी उनके साथ फ्रांस भिजवाया जाए। तो ये एक मुअम्मा है जो इस वक्त पेशावर की अदालत में है। देखते हैं कि अदालत इसके हवाले से कोई फ़ैसला करती है या फ्रांस की जो एम्बेसी है वो फौरी तौर पर किसी फ़ैसले का इंतज़ार किए बगैर इनको वापस फ्रांस भिजवाती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, my name is Sylvie Yasmin Abelahej. I'm a French citizen. I currently live in Bara. I arrived in Bara in 2014 and I went through very, very difficult circumstances with my whole family. And I wanted to thank CCPO as well as DPO and the other officers who went to rescue us, and they took us out in a difficult, very difficult situation, and they were very efficient. And I have to be grateful for their help for our life. Very, very difficult. We went through really, really bad times since 2014. So I'm so grateful that you guys helped us. I'm deeply grateful. So thank you very much.